बाइबल बाइबल ईसाई धर्म पंथ की आधारशिला तथा ईसाइयों का पवित्रतम धर्म ग्रंथ है। इसके दो भाग हैं, पूर्व विधान और नव विधान। बाइबल का पूर्वार्ध यहूदियों का भी धर्म ग्रंथ है तथा उत्तरार्ध ईसा मसीह व उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। बाइबल ईश्वर प्रेरित है, किंतु ईश्वर ने बाइबल के विभिन्न लेखकों को इस प्रकार प्रेरित किया है कि वे ईश्वरकृत होते हुए भी उनकी अपनी रचनाएं भी कही जा सकती है। ईश्वर ने बोलकर उसने बाइबल नहीं लिखवाई। वे अवश्य ही ईश्वर की प्रेरणा से लिखने में प्रवृत्त हुए, किंतु उन्होंने अपनी संस्कृति, शैली तथा विचारधारा की विशेषताओं के अनुसार ही उसे लिखा है। अतः बाइबल ईश्वरीय प्रेरणा तथा मानवीय परिश्रम दोनों का सम्मिलित परिणाम है। मानव जाति तथा यहूदियों के लिए ईश्वर ने जो कुछ किया है और इसके प्रति मनुष्य की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उसका इतिहास और विवरण ही बाइबल का वर्णनीय विषय है। बाइबल गुण दार्शनिक सत्यों का संकलन नहीं है, बल्कि इसमें दिखलाया गया है कि ईश्वर ने मानव जाति की मुक्ति का क्या प्रबंध किया है। वास्तव में बाइबल ईश्वरीय मुक्ति विधान के कार्यान्वयन का इतिहास है, जो ओल्ड टेस्टमेंट में प्रारंभ होकर ईसा के द्वारा न्यू टेस्टमेंट में संपादित हुआ है। अतः बाइबल के दोनों भागों में घनिष्ठ संबंध है। ओल्ड टेस्टमेंट की घटनाओं द्वारा ईसा के जीवन की घटनाओं की पुष्टिभूमि तैयार की गई है। न्यू टेस्टमेंट में दिखलाया गया है कि मुक्ति विधान किस प्रकार ईसा के व्यक्तित्व, चमत्कारों, शिक्षा, मरण तथा पुनरुत्थान द्वारा संपन्न हुआ है। किस प्रकार ईसा ने चर्च की स्थापना की और इस चर्च ने अपने प्रारंभिक विकास में ईसा के जीवन की घटनाओं को किस दृष्टि से देखा है कि उनमें से क्या निष्कर्ष निकाला है। बाइबल में प्रसंगवश लौकिक ज्ञान विज्ञान संबंधी बातें भी आ गई हैं। उन पर तात्कालिक धारणाओं की पूरी छाप है, क्योंकि बाइबल उनके विषय में शायद ही कोई निर्देश देना चाहती है। मानव जाति के इतिहास की ईश्वरीय व्याख्या प्रस्तुत करना है और धर्म एवं मुक्ति को समझना, यही बाइबल का प्रधान उद्देश्य है। बाइबल की तत्संबंधी शिक्षा में कोई भ्रांति नहीं हो सकती। उसमें अनेक स्थलों पर मनुष्यों के पापाचरण का भी वर्णन मिलता है। ऐसा आचरण अनुकरणीय आदर्श के रूप में नहीं प्रस्तुत हुआ है, किंतु उसके द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य कितने कलुषित हैं और उनको ईश्वर की मुक्ति की कितनी आवश्यकता है। पुराने नियम में 39 किताबें हैं। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, यहोशू, न्यायों, रूत, प्रथम शमूएल, द्वितीय शमूएल, प्रथम राजाओं का वृत्तांत, द्वितीय राजाओं का वृत्तांत, इतिहास प्रथम, इतिहास द्वितीय, एज्रा, नहम्याह, एस्तेर, आयूब, भजन संहिता, नीति वचन, सपोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, यशाया, यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल, दानी, होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्याह, हागे, जकर्या, मलाकी। बाइबल का दूसरा भाग का नाम है नया नियम। इसमें 27 किताबें हैं। नया नियम या न्यू टेस्टमेंट ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल का दूसरा भाग या उत्तरार्ध है। यीशु मसीह की जीवनी, शिक्षाएं और उनके शिष्यों द्वारा धर्म प्रचार इसमें शामिल है। नया नियम में 27 किताबों का संग्रह है, जो कि 3 भागों में विभाजित है: सुसमाचार, कार्य और पत्रियां। नए नियम के इन 27 पुस्तकों को ईसाई धर्म में लगभग सर्वमान्य रूप से मान्यता दी गई है। नया नियम यीशु की शिक्षाओं और उनके व्यक्तित्व पर चर्चा करता है। साथ ही ईसाई धर्म की पहली सही में हुई घटनाओं पर भी जानकारी देता है। ईसाई पुराने और नए नियम दोनों नियमों को एक साथ पवित्र ग्रंथ बाइबल मानते हैं। नया नियम ईसाई ग्रंथों का एक संग्रह है,
जो मूल रूप से कोइन ग्रीक भाषा में है, विभिन्न लेखकों द्वारा अलग अलग समय पर लिखा गया है, जबकि पुराने नियम का विहित संग्रह अलग अलग ईसाई संप्रदायों के बीच कुछ हद तक भिन्न होता है। नए नियम के 27 किताबों के संग्रह को उत्तर प्राचीन काल के बाद से ईसाई धर्म में लगभग सर्वमान्य रूप से मान्यता दी गई है। इस प्रकार आज लगभग सभी ईसाई परंपराओं में नए नियम में 27 पुस्तकें ही शामिल है। 4 विहित सुसमाचार मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, प्रेरितों के कार्य, पौल के 14 एपिस्थेत, 7 कैथोलिक एपिस्थेत और प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक। इसमें प्रथम 4 किताबें शामिल हैं जो कि यीशु के 4 शिष्यों द्वारा लिखी गई है। इनमें यीशु मसीह की जीवनी व शिक्षाओं का वर्णन है, इसलिए इन्हें 4 शुभ संदेश भी कहा जाता है। इस्लाम में इन्हें इंजील कहा जाता है। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। प्रेरितों, इसमें ईसा के शिष्यों द्वारा किए गए धर्म प्रचार का वर्णन मिलता है। प्रेरितों के कार्य। पत्रियां, ये ईसा के विभिन्न शिष्यों द्वारा प्रथम स्थापित कलीसियाओं को लिखे गए पत्रों का संकलन है। इनकी संख्या 22 है। ईसाई धर्म में इनका प्रमुख आध्यात्मिक महत्व है। रोमियो, कुरिन्थियों 1 व 2, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, थिस्सलुनीकियों 1 व 2, थिमिथियुस 1 व 2, तीतुस, फिलेमोन, इब्रानियों, याकूब, पत्रस 1 व 2, यूहन्ना 1, 2 व 3, यहूदा, प्रकाशित वाक्य